जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम रामायण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रामायण से रिलेटिव आप सभी को हमेशा क्वेश्चन मिलते रहे। चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीता जी को राजा जनक ने क्या कहते हुए अपनाया था। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है भूमि की बेटी, बी में दिया है योग माया, सी में दिया हुआ है धरती पुत्र और डी में दिया हुआ है दिव्य कन्या। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो है धरती पुत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीता जी का वास्तविक नाम क्या था। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है जानकी, बी में दिया है वैदेही, सी में दिया है मैथिली और डी में दिया है रामेश्वरी। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है जानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीता स्वयंवर में श्री राम ने किस धनुष को तोड़ा था। तो ए नंबर में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है शंकर धनुष, बी में दिया है विष्णु धनुष, सी में दिया है अग्नि धनुष और डी में दिया हुआ है इंद्र धनुष। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है शंकर धनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रावण की कितने बहनें थी। तो ए नंबर में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है 1। रावण की बहन जो थी वो 1 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राम और सीता जी का विवाह कहाँ हुआ था। तो ए नंबर में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है अयोध्या, बी में दिया हुआ है मिथिला, सी में दिया है चित्रकूट और डी में दिया है जनकपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो है मिथिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वनवास के समय राम, सीता व लक्ष्मण ने सबसे पहले किन वन में प्रवेश किया था। तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है दंडकारण्य, बी में दिया हुआ है चित्रकूट और सी में दिया है पंचवटी और डी में दिया हुआ है अरण्या। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो है चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का वरदान किसने प्राप्त हुआ था, किससे प्राप्त हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो है सूर्यदेव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीता हरण किसने किया था। तो ए नंबर का ऑप्शन दिया हमारा रावण, बी में दिया वाली और सी में दिया है मारीच और डी में दिया है सुबाहु। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है रावण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रावण सीता जी को कहाँ ले गया था। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है लंका, बी में दिया हुआ है किष्किंधा और सी में दिया है अरण्य और डी में दिया है मथुरा। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है लंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीता जी को लंका में किस बगीचे में रखा गया था। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा दिया हुआ है अशोक वाटिका, बी में दिया हुआ है पुष्प वाटिका और सी में दिया हुआ है राम वाटिका और डी में दिया है सुरभि वाटिका। हमारा राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है अशोक वाटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राम ने सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देने को कहा था। तो ए नंबर का ऑप्शन दिया हुआ उनके सच्चे प्रेम को देखने और बी में दिया उनकी पवित्रता की पुष्टि हेतु और सी में दिया है समाज के दबाव में और डी में दिया है रावण को सबक सिखाने।
तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उनकी पवित्रता की पुष्टि हेतु करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीता जी का एक नाम वेदही भी है, उनका कारण क्या है? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हमारा वेदों की ज्ञाता थी, बी में दिया हुआ वे विदेह राज की राजकुमारी थी, सी में दिया हुआ विदेह ऋषि की शिष्य थी और डी में दिया हुआ वे विदेह की पुत्री थी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो है वे विदेह राज की राजकुमारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीता जी ने वनवास के दौरान किस वृक्ष की छाया में अधिक समय बिताया? तो हमारा राइट जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो है पीपल का वृक्ष पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीता जी अपने पूर्व जन्म में कौन थे? तो ए नंबर का ऑप्शन दिया हुआ वेदवती, बी में दिया है अनुसुईया, सी में दिया है अहिल्या और डी में दिया है देवकी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है वेदवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीता जी ने अंतिम समय में धरती से क्या मांगा था? तो ए नंबर का ऑप्शन दिया हमारा स्वर्ग, बी में दिया हुआ सत्य की विजय बी में दिया है सत्य की विजय और सी में दिया है अपने में समा लेने की प्रार्थना और डी में दिया हुआ है राम का साथ। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो है अपने में समा लेने की प्रार्थना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीता जी को धरती में समा जाने का अधिकार किस कारण से मिला था? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुए हैं वे पवित्र थी, बी में दिया हुए देवी थी, सी में दिया हुए तपस्विनी थी और डी में दिया है वे अग्निपुत्र थी। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है वे पवित्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण में सीता जी को कौन सा उपनाम दिया गया है? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आर्या, बी में दिया है वंदिता, सी में दिया है मैथिली और डी में दिया है विधावती। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो है मैथिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विभीषण किसका अवतार माने जाते हैं? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु, बी में दिया हुआ है शिव, सी में दिया हुआ है ब्रह्मा और डी में दिया हुआ है धर्म। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो है धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रावण के पुत्र का नाम क्या था जिसने इंद्र को हराया था? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है मेघनाद, बी में दिया है अक्षय कुमार, सी में दिया है अतिकाय और डी में दिया है अतिकाल। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो है मेघनाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि राम और सीता जी का कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है महाभारत, बी में दिया है रामचरितमानस, सी में दिया है भागवत पुराण और डी में दिया है विष्णु पुराण। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो है रामचरितमानस। तो आप लोग इसी तरह रामायण के रिलेटिव जीके पढ़ने के लिए वीडियो का लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।